अपनी धुन में रहते हैं, उन्होंने ये जन्म तो खराब कर दिया और अगला भी बोलो खराब होगा कि नहीं? बिल्कुल डेफिनेटली खराब होगा। हम आपके भी ईश्वर के विषय की और विभिन्न पदार्थों की चर्चा कर रहे हैं। तो हमने कल तक जाना माता पिता हमारे मनुष्यों में सबसे पहले देखता है जी। माता पिता में कौन कौन आता है? माता पिता, चाचा चाची, ताया ताई, दादा दादी, नाना नानी, सासू ससुर, हमारे जितने भी वरिष्ठ संबंधी हैं वे सब हमारे देवता हैं। और अगर हम उनका ध्यान नहीं रखते तो हमें पाप लगेगा। वैसे क्या है, ये उनके लिए भी है कि जैसे माता पिता कई बार गलत काम करें, हमारे पास कई बार प्रश्न आते हैं कि जी माता पिता ठीक काम नहीं कर रहे तो आदर करें क्या? तो देखो, माता पिता ने गलत काम किया है, सही नहीं किया तो उनको दोष लगेगा, उनका कर्म उनके साथ है, आपका कर्म आपके साथ है। कम से कम इतना तो किया, हमें पालन पोषण करके इतना बड़ा कर दिया। वैसे आज की संतानियों कहती है तुमने क्या किया है जी, यही कहते हैं कि नहीं? ज़्यादातर बच्चे यूँ कहते तुमने क्या किया है। लेकिन ये पता तब चलता है जब खुद पिता बन जाता है, जब व्यक्ति खुद पिता या खुद माता बन जाती है तब पता चलता है कि भाई संतान के लिए माता पिता क्या करते हैं। अच्छा, जो हम अपनी संतान के लिए कर रहे हैं ऐसा ही किया होगा माँ बाप ने हमारे साथ, या कुछ और किया होगा? ऐसा ही किया होगा, बेहतर किया होगा, ताकि हम इस स्थिति में आ गए। इसीलिए माता पिता और माता पिता की श्रेणी में आने वाले सभी संबंधी हमारे देव हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, सेवनीय हैं, उनकी सेवा करो। और दूसरा है आचार्य और अतिथि। ये संबंधी नहीं है, ये पढ़ाने वाले हैं, ये मार्गदर्शन करने वाले हैं, सत्य रास्ता दिखाने वाले हैं, तपस्वी हैं, विद्वान हैं, धार्मिक हैं, परोपकारी हैं, सत्यवादी हैं, जितेंद्रिय हैं, छल आदि दोषों से रहित रहकर हमारा कल्याण करते हैं। हालांकि इस समय हम जिस युग में जी रहे हैं वहाँ विकृति आ गई है, आचार्य में भी विकृति आ गई है और अतिथि तो रहा ही नहीं है। क्यों जी, है अतिथि? अतिथि के नाम पर लोग नकली घूम रहे, नकली तेल मांगने, शनि का तेल मांगने वाले घूम रहे, लोग उन्हें अतिथि समझ रहे, मांगने वाले घूम रहे, लोग उन्हें अतिथि समझ रहे। नहीं भाई, मांगने वाले, अंधविश्वास फैलाने वाले, गंडे ताबीज बांधने वाले, हाथी पर हाथी को साथ में लेके मांगने वाले, ये कोई अतिथि नहीं है। ये लोग, ये समझो कर्महीन लोग हैं, भाग्यहीन लोग हैं। ये इन्हें मेहनत करनी चाहिए, पर किस समझाएगा कौन? स्कूल में ये बात समझाई नहीं जाती कि मेहनत करो भाई, किसी का लेकर मत खाओ। जितना जीवन में मेहनत हो सकती है उतना मेहनत करो। अगर दौड़ सकते हो तो दौड़ो, और दौड़ने की क्षमता नहीं है तो चलो, और चलने की भी क्षमता नहीं है तो चाहे बैठ बैठ कर आगे बढ़ो, लेकिन बोलो आगे बढ़ो, मेहनत करो। हर समय जो व्यक्ति दिमाग रखता है मेहनत का कि मैं किसी का लेकर नहीं खाऊं, मैं खुद मेहनत करके खाऊं, तो वह जीवन में, इस जीवन में भी सफल होता है, और बोलो आगे के जीवन में भी सफल हो जाता है। और जो निकम्मे पड़े पड़े दूसरों के आश्रय से जीते रहते हैं, दूसरों के आश्रय, संस्कार खराब हो जाते हैं ऐसे लोगों के, ऐसे लोगों के संस्कार खराब हो जाते हैं, और संस्कार खराब होते तो अगले जन्म तक परेशान करते हैं। इसीलिए जितना हो सके, जैसे हमने अनाथालय देखे, अनाथालय, आर्य समाज ने अनाथालय खोले, महर्षि दयानंद ने अनाथालय खुलवाए कि अनाथ बच्चे आएंगे, उनको पढ़ाओ बढ़िया से और बढ़िया से जीवन बनाओ। तो हमने ऐसे अनाथालय भी देखे, आर्य समाज के कुछ अच्छे भी हैं, कुछ खराब भी हैं। ऐसे अनाथालय देखे जहाँ पर रोटी की कोई कमी नहीं, कपड़े की कोई कमी नहीं, पर सब निकम्मे हैं, कोई न पढ़े न काम करे, उन्हें भोजन मिल जाता है। ऐसे ऐसे आश्रम देखे हैं जहाँ कोई यजमान, कोई ये चाहे कि मैं अनाथालय को भोजन करा दूं क्या,
तो अनाथालय का मैनेजमेंट कहेगा कि आज नहीं करा सकते, 1 साल बाद कराओगे। 1 साल तक की हमारे पास बुकिंग है। कल उनके यहाँ, परसों उनके यहाँ, अगले दिन उनके यहाँ, उस तारीख को उनके यहाँ, ये हमारे पास बुकिंग है। कितने साल की? 1 साल की। अगर आज भोजन कराना चाहते हो आज की तारीख में, तो लिखवाओ अगले साल कराना। बताओ भोजन की कमी है क्या देश में? भोजन की, कपड़े की, मकान की, रहने की, सुविधाओं की, सारे साधनों की कोई कमी नहीं है, पर आदमी के संस्कार इतने खराब हो गए कि वो काम करता नहीं है, निकम्मा हो गया। इसीलिए अतिथि के नाम पर भारत देश में बहुत लोग घूम रहे हैं। अतिथि का सत्कार करो, लेकिन सावधान होकर के करो, जो अतिथि है उसका सत्कार करो। देखो, अगर निकम्मे आदमी का सत्कार किया तो हानि होगी, और अगर आपने सही व्यक्ति का सत्कार नहीं किया तो हानि होगी। अपूज्या यत्र पूजन्ते पूज्या यत्र विमानना तस्य 3 प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम वर्णम भयम। जरा ध्यान देना, बोलो क्या? अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जहां पूजनीय नहीं है ऐसे व्यक्ति की पूजा की जाती है, और जो पूजनीय है उसका निरादर किया जाता है। अपूज्या, अपूज्या, पूजनीय नहीं है, यत्र पूजन्ते, ऐसे व्यक्ति को पूजोगे। और पूज्या तत्र विमानना तस्य 3 प्रवर्तन्ते, वहां पर 3 चीजें होती हैं। दुर्भिक्षम मरणम भयम, दुर्भिक्ष कहते अकाल, मरणम मरने की स्थिति, और भय। अच्छा बताओ, मेरे देश में तीनों स्थिति हैं कि नहीं? अरे बोलो, पैसा होते हुए भी अकाल है, यहां अनाज होते हुए भी अकाल है, अनाज सड़ रहा है या फिर इकट्ठा हो रहा है एक जगह, आवश्यकता वाले व्यक्ति को नहीं मिलता। ऐसे निकम्मे फौज इकट्ठी हो गई हैं। रामा रामा हरे हरे फुलका वारो परे परे, न कोई काम न धंधा, कुछ नहीं। यूँ कहते हैं बम बम बम, कमाई की दुनिया खाएंगे हम। चिलम पी रहे, चिलम, अलग धत्ता फूंक दे बम्बई और कलकत्ता, तेरे बाप का है ना, फूंक दे। बड़े बड़े मंत्र बना रखे इन लोगों ने। अतिथि के नाम पर कोई भी व्यक्ति पूजनीय नहीं है। अतिथि वही है जो विद्वान है, धार्मिक है, पवित्र व्यक्ति अतिथि होता है। और ऐसा व्यक्ति कभी आना चाहिए। बोलो, आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। भोजन कराना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। भोजन कराना हमारे पुण्य का काम है। भोजन कराकर आप किसी दूसरे पर एहसान नहीं कर रहे, ध्यान देना। भोजन कराकर आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, अपना भाग्य बढ़ा रहे। अरे बोलो, क्या कर रहे? अपना भाग्य बढ़ा रहे। जो भोजन कराता है, जो दान देता है, ये बहुत लंबी चर्चा है, कभी फिर छेड़ेंगे, अब तो नहीं हो सकती ये चर्चाएं। हमारा कर्माशय बढ़ता है। किसी की सहायता करने पर, किसी की सेवा करने पर, किसी को दान देने पर, भोजन कराने पर। और सुनो, जो व्यक्ति जितने स्तर का है उसकी सेवा में उतना ही कर्माशय बढ़ता है। अरे बोलो, जो व्यक्ति जितने स्तर का है, एक सामान्य व्यक्ति को भोजन कराओगे सामान्य फल मिलेगा, और एक विद्वान को भोजन कराओगे, अरे बोलो, तब भी उतना ही फल मिलेगा क्या? नहीं, सबका स्तर अलग अलग है। सेवा लेंगे उसी हिसाब का कर्माशय कम होगा। सामान्य व्यक्ति से सेवा लेंगे तो सामान्य कर्माशय कम होगा। और किसी बहुत बड़े आदमी से सेवा लेंगे, अच्छा, सामान्य डॉक्टर की सामान्य फीस और बड़े डॉक्टर की बड़ी फीस। समझ में आई बात? इसीलिए जो जिस स्तर का व्यक्ति है उसी स्तर की सेवा करो। यह है अतिथि सेवा। और आज बात करेंगे हम, हमारे देवता और कौन रह गए मनुष्यों में? पति और पत्नी। बोलो जोर से, कौन कौन रह गए? पति और पत्नी। पत्नी के लिए पति देवता है और पति के लिए पत्नी देवी है। हमारे यहाँ विषमता है। मध्यकाल से ऐसी विषमता आई। अब जितना लेवल आ रहा है पति पत्नी में, उसका सारा श्रेय ऋषि दयानंद को जाता है। अरे बोलो, ये बहनें बताएंगी। आप लोग अपने घरों में अभी भी चल रहा है जीवन,
पहले से बेहतर हुआ है कि कमजोर है? पहले से बेहतर हुआ है। मान सम्मान, जीवन जीने की स्थिति, आप जरा 100 साल पहले चले जाओ, पता चल जाएगा आपको। जहाँ महिलाओं को चौपाल पर चढ़ने की इजाज़त नहीं हो, महिलाओं को पढ़ने की इजाज़त नहीं हो, धर्म सभा में क्या कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं हो, घर में ऊंची आवाज़ में करने की इजाज़त नहीं हो, केवल संतान उत्पत्ति की मशीन रह गई थी, पैर की जूती समझे जाने वाली। वैदिक व्यवस्था इतनी पवित्र है जो महिलाओं को बराबर सम्मान का हक देती है, बल्कि ऊंचा हक देती है। महिलाओं को बहुत ऊंचा आसन मिला है तो केवल दयानंद के कारण मिला है। इसीलिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा कि पति पत्नी एक दूसरे के देवता होते हैं, पर समस्या क्या है, अभी भी हम लोग महिलाओं को तो बताते हैं कि तुम्हारा पति देवता है, पर कभी कभी इस मोहल्ले को भी समझा दिया करो कि तुम्हारी पत्नी भी देवी है जी। इन्हें कोई ना समझाता, आर्य समाज के लोग तो समझाते हैं और कोई नहीं समझाता। पता चला कल परसों बागेश्वर धाम वाला यूँ कह रहा था महिलाओं को मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, यूँ कह रहा था गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए महिलाओं को। ऐसे ऐसे अकल के कोलू बहुत हैं हमारे देश में जिन्हें ये होश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत लोग आए जिन्होंने महिलाओं के ऊपर बड़े अत्याचार किए, वैचारिक, आधिकारिक, सामाजिक, धार्मिक अधिकार छीन लिए। महर्षि दयानंद जी महाराज ने अधिकार दिए और कहा कि आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाई, नारी आधार है। इस पर बहुत लंबी चर्चा है, संभव हुआ तो किसी रविवार को देखेंगे। प्यारे बंधुओं, यहाँ तो हम देवता की बात करने लगे हैं। समान रैंक के अधिकारी हैं दोनों पति और पत्नी, इसमें कोई ऊंचा नहीं और बोलो कोई नीचा नहीं, दोनों बराबर हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा बताओ पूरक किसे कहते हैं? पूरक किसे कहते हैं? पूरक, पूरक का अर्थ होता है एक के बिना एक आधा। पूरक का मतलब बोलो, एक के बिना एक आधा, एक के बिना एक का काम ना चले, उसको कहते पूरक। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं है पति ये समझता हो कि मैं पूरा हूं, पत्नी ये समझे मैं पूरी हूं ना। ये विवाह का, गृहस्थ का गणित है। अच्छा बताओ एक और एक जोड़ के कितना होता है? जोर से बोलो है जी, कहीं से 11 आवाज आ रही है। जो 11 बता रहे वो कौन से स्कूल में पढ़ के आए हैं? क्योंकि मैंने क्या प्रश्न क्या किया? एक और एक जोड़कर, यही कहा था ना। अब बताओ कितना होता है एक और एक जोड़ के? एक और एक जोड़ के 2 ही होता है। लेकिन सामाजिक व्यवहार में एक और एक कह दिया जाए, जोड़ा नहीं, एक और एक कह दिया जाए तो 11 कहते हैं। क्योंकि एक और एक मिलकर के अगर 2 काम कर रहे हो तो ऐसा लगेगा जैसे पूरे 11 काम कर रहे हैं। क्या देखो, जोड़ में एक और एक 2 होता है, सामाजिक व्यवहार में एक और एक 11 होता है, लेकिन गृहस्थ के गणित में एक और एक 1 होता है। बोलो जी क्या होता है? एक और एक 1 होता है। इसीलिए पति पत्नी को अर्धांग और अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांग और अर्धांगिनी ये कहा जाता, ये मेरी अर्धांगिनी है, यानी मैं आधा हिस्सा हूं आधा हिस्सा है, तब मिलके तो एक हो रहा है। आधा हिस्सा मैं हूं आधा हिस्सा पत्नी है, हम दोनों मिलकर एक है। तब इसको और अच्छे से समझना है तो ऋषि दयानंद ने कहा जितना सम्मान का आशा करता है पति अपनी पत्नी से, उतना ही सम्मान अपनी पत्नी को करना चाहिए। ऐसा नहीं है पति सम्मान की आशा करे और पत्नी का अपमान करे, तो घर ना चलेगा। हमारे एक भानु प्रकाश शास्त्री हैं भजनोपदेशक, तो वो कहते हैं, पत्नी यूँ कहती हैं, जो हमसे टकराएगा है जी ना चूर चूर हो जाएगा, नहीं, जो हमसे टकराएगा भूखा घर से जाएगा। जी सही है कि नहीं? जो हमसे टकराएगा भूखा घर से जाएगा। टकराओ। महर्षि महाराज मनु ने एक कमाल की बात कही, उसे सुनो।
महाराज मनु कहते संतुष्टो भार्या भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वही ध्रुवम। नोट करो, ये गृहस्थ चलाने का फॉर्मूला मिल रहा है आपको। संतुष्टो भार्या भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वही ध्रुवम। संतुष्टो भार्या भर्ता, संतुष्टो भार्या भर्ता, भार्या के द्वारा भर्ता, पत्नी के द्वारा पति संतुष्ट रहना चाहिए और पति के द्वारा पत्नी संतुष्ट रहनी चाहिए। यहां एक बात नहीं कही गई है, यहां एक बात नहीं कही कि पत्नी से कह दिया या तू इनको संतुष्ट कर, सभी प्रकार से तन मन धन से सेवा कर। यहां दोनों बातें कही गई हैं। जहां पति को संतुष्टि मिलनी चाहिए, बोलो, वहीं पत्नी को भी बोलो संतुष्टि मिलनी चाहिए। संतुष्टो भार्या भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च। फिर आगे कहा यस्मिन् कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम, वहां निश्चित सुख होगा। पहले बताया तरीका करना क्या है, फिर बताया रिजल्ट क्या मिलेगा। तो तरीका यह एक दूसरे को संतुष्ट रखो, अपनी वाणी से संतुष्ट करो, अपने व्यवहार से संतुष्ट रखो, अपने धन से संतुष्ट रखो। आपस का जो भी व्यवहार है, संपूर्ण व्यवहार में पति पत्नी एक दूसरे को संतुष्ट रखेंगे तो सुख मिलेगा। बोलो क्या मिलेगा? अच्छा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, अभी नहीं आया समझ में। चलो मैं आपको और तरीके से बताता हूं। मैं आपके सामने 3 विकल्प रख रहा हूं, आप मुझे बताना सही कौन सा है। 3 विकल्प, 3 ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं परिवार पति पत्नी को सुखी बनाने के। पहला ऑप्शन यह है कि मैं पत्नी का ध्यान रखूं, पत्नी मेरा ध्यान रखे। है जी, मैं पत्नी का ध्यान रखूं, पत्नी मेरा ध्यान रखे। मैं अपना ध्यान नहीं रख रहा हूं। पहले ऑप्शन में मैं पत्नी का ध्यान रख रहा हूं और पत्नी मेरा ध्यान रख रही है। और एक दूसरा ऑप्शन है मैं अपना ध्यान रखूं, तू अपना ध्यान रख। क्या जी? मैं अपना ध्यान रखूं, तू अपना ध्यान रख। ये दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है मैं तो अपना ध्यान रखता हूं, तू भी मेरा ही ध्यान रख। मैं तो अपना ध्यान रखता हूं, तू भी मेरा ही ध्यान रख। अच्छा, इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? जोर से बोलो। पहले वाला? अच्छा, अब ये और बता दो, चल कौन सा रहा है घरों में? है जी, तीसरे वाला। तो कैसे सुखी हो जाओगे? खा लिया है मिर्ची, हो कह रहे मीठा नहीं हो रहा मुंह। मिर्ची खा ली है और कह रहे मीठा नहीं हो रहा। भाई मीठा क्यों नहीं हो रहा? मीठा कब होगा? जब मीठा खाया जाएगा। कारण उपस्थित कर रखा है बवाल का, कारण उपस्थित कर रखा है झंझट का, दुख का, और ये कह रहे सुख नहीं मिल रहा। भाई तो क्या पति पत्नी बन जाना सुख का कारण है? पति पत्नी बन जाना केवल सुख का कारण नहीं है, उनका व्यवहार सुखी बनाएगा। बोलो जोर से, कौन सुखी बनाएगा? व्यवहार सुखी बनाएगा। पति पत्नी, पत्नी अगर पति का ठीक से आदर सम्मान करती है तो उसका सुख मिलेगा। पति भी अपनी पत्नी से उचित व्यवहार करता है, उचित सम्मान करता है, तो वह एक दूसरे से प्रसन्न। अरे समर्पण है, इतना बड़ा समर्पण है जिससे निश्चित आनंद ही आनंद है। अच्छा, अभी हमने पति पत्नी की बात बताई आपको, अब यही बात समाज में लागू करते, फिर देखो आनंद आए कि नहीं। 2 उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक उदाहरण अलग, दोनों एक ही जैसे हैं, अंतर ढूंढना है। 10 लोग घेरे में खड़े हैं, 10 लोग, और हर व्यक्ति के पास 2-2 रुपए हैं। हर व्यक्ति के पास 2-2 रुपए। उसमें से एक व्यक्ति ने सोचा कि भाई तेरे पास 2 रुपए बहुत, तेरा तो एक से ही काम चल जाएगा। उसने 1 रुपया उठा के दान दे दिया। तो जिसने दान दिया उसके पास कितना हुआ? 1। और जिसको दे दिया उसके पास कितना हुआ? 3। अब वो विचार करता है तेरे पास तो 2 पहले से ही बहुत थे, 1 और आ गया।
उसने अगले वाले को दान दे दिया। दूसरे नंबर वाले के पास 2, तीसरे नंबर वाले के पास 3। वो ऐसे ही अपने आप को संतुष्ट समझते हुए अगले वाले को दान देता रहा। अब लास्ट में आ गए 20वें नंबर वाले के पास, 10वें नंबर वाले के पास, तो देखा मेरे पास 3 है और इसके पास 1 ही है भाई। उसने उसको दान दे दिया। अच्छा, सबके पास कितने थे? सबके पास कितने थे? बाद में कितने हो गए? 2-2। अच्छा चलो एक उदाहरण और सुनो। घेरे में 10 लोग खड़े हैं, सबके पास 2-2 रुपए हैं और एक परेशान हो रहा है, तेरे पास 2 रुपए बहुत कम है भाई। उसने बराबर वाले को झापड़ मारा, 1 रुपया छीन लिया। उसने बराबर वाले के झापड़ मार के 1 रुपया छीन लिया। अच्छा, जिसने छीना उसके पास कितने हो गए? और जिसके पास से छीन लिया उसके पास, वो हाय तौबा करने लगा, मेरे पास तो पहले से ही कम थे, एक और चला गया। उसने बराबर वाले को एक छांटक खींच के मारा, उसने खींच ली। उसने किसी ने चुरा लिया, किसी ने ठगी कर ली, किसी ने रिश्वत ले ली, मेरे पास कम है और आना चाहिए। बस ऐसे ही करते करते लास्ट वाले के पास आ गए। उसके पास 1 रुपया रह गया। और सामने वाले के पास कितने? पहले नंबर वाले के पास कितने? याद रखो कितने? 3। उसने उसको झापड़ मारा, उसने 1 रुपया छीन लिया। अब बोलो पहले किसके सबके पास कितने थे? सबके पास पहले 2-2 और बाद में सबके पास कितने? 2-2, फिर भी 2-2। पहले के उदाहरण में भी सबके पास 2-2 हैं, बाद वाले उदाहरण के पास भी 2-2 हैं। क्या दोनों उदाहरणों में व्यवहार एक जैसा है? पहले वाले में प्रेम है, दया है, सहिष्णुता है, सहयोग है, समर्पण है, मेल है। और दूसरे वाले में चोरी है, डकैती है, बदमाशी है, व्यभिचार है, उल्टे काम है, द्वेष है, शत्रुता है, उपद्रव है, अशांति है। अब बताओ कौन सा चाहिए, पहला कि दूसरा? चाहिए पहला, लेकिन कर दूसरा रहे। हाँ या ना? बोलो, करो जोर से, आनंद लो। चाहिए पहले वाला और कर रहे दूसरे वाला, सो कैसे होगा? अगर आनंद चाहिए तो पहले वाला व्यवहार बनाओ। कोई हमारी सेवा करे या ना करे, हमें सेवा करनी है। बोलो, ऐसा मन बनाओगे आनंद आएगा कि नहीं? कोई हमें सहयोग करे या ना करे, हमें सहयोग करना है। आनंद नहीं आए तो मुझे पकड़ लेना। बोलो, आनंद आएगा? आज के लिए इतना ही बहुत है, समय हो गया। सीधे बैठेंगे, शांति पाठ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव सामा शांति। ओम शांति शांति। जो बोले सो अब है। गुरुवर विरजानंद की, महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, महर्षि पतंजलि की, महामुनि पाणिनि की, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, जो बोले सो अब है। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी।